नमस्कार। आज हम हैं मंडी आदमपुर के अंदर, जहां हमारी मुलाकात आज सुभाष जैन जी जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और वरिष्ठ नेता हैं जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से, उनसे बातचीत करेंगे आदमपुर हलके के बारे में। नमस्कार जी। चंद्रपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको व आपके दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम बोलता हूं। सर, आप किस किस पद पर नवाजे गए हो आदमपुर विधानसभा में? फिलहाल मेरे पास चुनाव प्रबंधक प्रकोष्ठ विभाग जिले हिसार का संयोजक पद पे हूँ, गर्विश कमेटी मेंबर हूँ और अल्पसंख्यक मोर्चे का पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ। कितने सालों से बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रखी है? बीजेपी पार्टी लगभग मुझे 10 साल हो चुके हैं। तो जो बीजेपी पार्टी आप बता रहे हो 10 साल हो चुके हैं, तो क्या वजह है कि बीजेपी पार्टी में इन दिनों आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में साइलेंट कैसी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो नेता हो? पहले क्या था कि आदमपुर के जो कल्चर था, बीजेपी जो पार्टी का जो कल्चर था, वो सबका विकास और सबका साथ चला आ रहा था। आज कुछ दिनों से क्या है कि एक व्यक्तिगत ही पार्टी बन के रह गई है और चंद ही लोगों को आगे लाया जा रहा है और वर्करों की कोई सुनवाई नहीं है। वर्करों की सुनवाई नहीं कह रहे हो आप, बात करें वर्करों की, कार्यकर्ताओं की, जहां कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी खासे नाराज दिख रहे हैं क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनको देखकर क्या कहोगे आप? ये तो पार्टी ऊपर पार्टी का नेतृत्व है। पार्टी एक, बीजेपी एक पार्टी समुद्र है और जो इस समुद्र में आएगा वो पार्टी का हो जाएगा। सर, बात ऐसी है जहां एक भाजपा पार्टी के अंदर जब आदमपुर हलका चौधरी भजनलाल जी का गढ़ माना जाता है, उसको लेकर चले तो जो भी भजनलाल जी के विरोध में थे या खिलाफ में थे, उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते थे, उन्होंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया। अब भाजपा पार्टी में ज्वाइन होकर उनके कार्यकर्ता बनकर रहे। अब कुलदीप बिश्नोई भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, अब वे भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो वे कार्यकर्ता क्या बीजेपी पार्टी से जुड़े रहेंगे? दरअसल क्या है, पहले जो 1996 की बात करूं, ज्यादा बात नहीं भी करूं तो ठीक है, 1996 से भजनलाल विरोध और भजनलाल चलता था। पार्टी का यहाँ कोई मुद्दा नहीं था। यहाँ चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने इलेक्शन लड़ा तो भी विपक्ष हावी था। अगर आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष की वोटों की काउंटिंग करें, किसी भी विधानसभा का उदाहरण उठा लीजिए, विपक्ष के वोट ज्यादा है, विपक्ष के वोट खिंड जाते हैं। खिंडने से कुलदीप बिश्नोई जी जीत जाते हैं या भजनलाल जी जीतते हैं। जो भजनलाल जी में गुण थे वो कुलदीप बिश्नोई जी में नहीं है। और पार्टी की जो भाजपा पार्टी में आने की बात है और पार्टी से बात हुई है, शीर्ष नेताओं ने कहा है, तो उसी हिसाब से पार्टी में आ सकता है। आप भी आ सकते हो, मैं भी हूं, आप भी है, और भी है, कोई भी आ सकता है। बीजेपी सबके लिए साझा पार्टी है। लेकिन बात करें जैसे कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप जैसे कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता से नेता ही बनता है। जो भी इंसान अगर कार्यकर्ता बनता, किसी भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी, नेलो हो, जेजेपी हो, वो कार्यकर्ता से बड़ा पद पे जाता है, चाहे नेता बने, विधायक बने, कुछ भी हो। इस हिसाब से अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो बीजेपी पार्टी के जो पूर्व में कैंडिडेट रह चुके हैं, चाहे सोनाली फोगाट हो या कर्ण सिंह राणौलिया जी हो, तो क्या उनकी जो कैरियर है राजनीति को लेकर वो समाप्त होने वाला है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एक नेता विधायक ही कोई बड़ी चीज नहीं है। पार्टी के पास ऐसे ऐसे पद है, ऐसे ऐसे दायित्व है, उसके अंदर दूसरा पार्टी चाहे तो और कुछ भी जस्ट कर सकती है। सोनाली जी का रहा, करण सिंह जी पहले माटी कला बोर्ड के चेयरमैन रहे, दोबारा भी कोई और जिम्मेदारियां दे सकते हैं। और करण सिंह जी अपनी जिम्मेदारी से आज तक कभी भागे नहीं। लगभग मेरे ध्यान में 700 करोड़ रुपए का यहाँ विकास करवाया गया और एक एक पैसों का पाई पाई उन्होंने हिसाब दिया है। और ऐसा कौन सा गांव है, ऐसी कौन सी सड़क है जो उन्होंने नहीं जोड़ा हो, और ऐसा कौन सा वर्कर है जो उस वर्कर को बाई फेस बाई नेम नहीं जानते। सोनाली जी की तो बात ऐसे है कि वो तो चंद लोगों में ही सीमित रह चुकी है। एक सीएम साहब आदमपुर आए थे, आप भी स्टेज पर मौजूद थे। सीएम साहब ने वहां पर घोषणा की थी सड़कों को लेकर, पानी की सुविधा को लेकर, लेकिन आज के जो हालात है मंडी आदमपुर के देखें तो आज के खस्ता हालात है। सन 2016 के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल जी आए थे, उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए इसके लिए पास किया था और नवार्ड के अंदर डाल दिया गया था। वही प्रपोजल चलते आ रहा है, उसके टेंडर तक हो चुके हैं। अब कहाँ अटका हुआ है वो तो ऊपर वाले ही बता सकते हैं। तो बात करें सर, एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था, कर्ण सिंह राणौलिया जी का भी लिया था और दूसरी तरफ सोनाली जी का भी जो
बयानबाजी है वो आती रहती है। उन्होंने कहा था कि भी आदमपुर में जितने कार्य हुए हैं वो सोनाली फोगाट कह रही है मैंने करवाए, कर्ण सिंह रणोलिया जी कह रहे हैं मैंने करवाए, वहीं दूसरी ओर कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो वे कह रहे तो मैंने कराए। तो हकीकत क्या है? आपको पता है बालसमंद के अंदर भी आए थे सीएम साहब, सीसवाल के अंदर भी आए थे और सदलपुर के अंदर भी आए थे। और सदलपुर के अंदर हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हुआ, और वो डेट भी तो है। सरे कोई भी ले ले, सरे तो आप भी ले सकते हो, आपको कौन मना कर रहा है? डेट भी तो है ना। लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, उससे पहले वो टेंडर भी हो गया था। चाहे आप आदमपुर हॉस्पिटल की कर लो, चाहे आप सीसवाल गांव के हॉस्पिटल की कर लो, चाहे सदलपुर में सब स्टेशन की कर लो, चाहे पावर हाउस की कर लो, ऐसा कोई भी काम हो तो डेटेड है। ये तो है नहीं कि हमारी मर्जी है, लाला की दुकान है, जो कह दिया वो सही है, जो खातों में लिख दिया वो सही है, वो नहीं है। ये सब काम डेटेड है और डेटेड के हिसाब से है और सीएम साहब की घोषणा से है। चाहे अंडर ब्रिज हो, चाहे पुल की बात करो, चाहे जाखोद पुल की बात करो, चाहे किसी भी करो, ये डेटेड होती है। श्रेय कोई भी ले सकता है, श्रेय लेना कोई बड़ी बात नहीं। राजनीति चलती है, राजनीति में श्रेय लिया जाता है। बात करें कुलदीप बिश्नोई के, आखिरी सवाल है, कुलदीप बिश्नोई भाजपा पार्टी में शामिल होंगे, कितना सही रहेगा कुलदीप बिश्नोई के लिए? देखो आगे की बात है, अभी तक तो गर्भ में भविष्य है, ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे अभी तक तो क्लियर कह नहीं सकते ना हम लोग। क्या आप कह सकते हो? बताओ, बच्चा पेट में होता है, कौन कह सकता है लड़का है कि लड़की है? कोई नहीं कह सकता। क्योंकि जिस तरह के उन्होंने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, सीएम मनोहर लाल से मुलाकात है, महीने में 2 बार 3 बार मुलाकात करते आए हैं। तो सूत्रों के मुताबिक कहें या आशंका कहें, वह आशंका जताई जा सकती है कि बीजेपी पार्टी में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उन्होंने सभी पदों से निलंबित कर दिया गया है। आएगा जब देखा जाएगा, अभी तक क्लियर नहीं है। वो ज्वाइन कब करेंगे, घोषणा तो आप लोग भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हो, आगे भी सुनेगा और भी सुनेंगे। अभी तक क्या है, क्लियर कुछ नहीं है। आएंगे बीजेपी में, ज्वाइन करेंगे, सुन तो हम भी रहे हैं, कब करेंगे क्या करेंगे बाकी देखा जाएगा। मेरा एक आखिरी सवाल है, बीजेपी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को कितना संतुष्ट किया है? समय समय पे पार्टी संभालती है, हमारे जिलाध्यक्ष भी संभालते रहते हैं। करण सिंह जी ने संभाला, उतना कोई हल्के में नहीं संभाल पाया है। तो ये थे हमारे साथ सुभाष जैन जी, जो मंडी आदमपुर में चुनाव संयोजक भी है और अनेक पदों पर भी इन्हें नवाजा गया है। बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।